Assalamualaikum, this is Hadika Waleed. Hope you all are doing well. In this channel, I will upload all the videos related to education. As much as I have knowledge, I will try my best to share it with you. In today's video, I will tell you about placement assessment and diagnostic assessment. So, let's start. जी तो अब मैं आप लोगों को प्लेसमेंट असेसमेंट के बारे में बता देती हूँ, इसका शॉर्ट सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये असेसमेंट है क्या और इस असेसमेंट पे हम लोग क्या चीज़ असेस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. जैसे आप लोगों ने अपनी 4 इयर्स की डिग्री कंप्लीट की, किसी भी प्रोग्राम में आप लोगों ने बीएस किया, आप लोगों ने बीएस एजुकेशन किया, आप लोगों ने बीएस केमिस्ट्री किया, आप लोगों ने बीएस जोलॉजी किया, बॉटनी किया, साइकोलॉजी किया, उर्दू किया, इंग्लिश किया, व्हाटएवर. अब आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आगे से इसी फील्ड को कंटिन्यू करें, हम लोग एमफिल करें. तो एमफिल में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को एक एंट्री टेस्ट देना पड़ता है. वो एंट्री टेस्ट को हम लोग एंट्रेंस टेस्ट का नाम दे देते हैं, जो कि बेसिकली प्लेसमेंट असेसमेंट से बिलोंग करता है. ठीक है ना, रिलेट करता है वो प्लेसमेंट असेसमेंट से. हम लोग प्लेसमेंट असेसमेंट में जो हम लोगों ने अपनी जिस भी डिग्री में हम लोगों ने मास्टर्स किया होता है, बेसिकली हम लोग उसको असेस करते हैं. ठीक हो गया. तो बेसिकली जो पर्पस है प्लेसमेंट असेसमेंट का वो क्या है, डिटरमाइन करता है ये प्री रिक्विजिट स्किल्स को. ठीक है, डिग्री ऑफ मैस्ट्री ऑफ द कोर्स को, जो भी हम लोगों ने जिस भी डिग्री में हम लोगों ने मैस्ट्री किया होता है, जिस भी डिग्री में हम लोगों ने मास्टर्स किया होता है, वो बेसिकली उसको डिटरमाइन करता है. और बेसिकली ये डिटरमाइन करता है बेस्ट मोड ऑफ लर्निंग को. ठीक हो गया. दूसरा, यूज टू डिटरमाइन इफ अ स्टूडेंट हैज अप्रोप्रिएट स्किल्स नॉलेज टू पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप. और ये इस चीज़ को भी डिटरमाइन करता है कि स्टूडेंट्स के पास वो स्किल्स और नॉलेज हैं आगे फील्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए, आगे प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए. तो बेसिकली इस चीज़ को ये असेस करता है. और इसके अलावा और ये क्या चीज़ असेस करता है, बेसिकली नॉलेज को असेस करता है, स्किल्स को असेस करता है कि बच्चे जो हैं, बच्चों के लिए क्या चीज़ जो है वो ज़रूरी है हमारे इंस्ट्रक्शंस की बिगिनिंग के दौरान. इस चीज़ को भी कह लो कि ये डिटरमाइन करता है. और इसको एज अ शॉर्ट वर्ड, इन शॉर्ट टर्म आप लोग इसको एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जान सकते हैं. ठीक हो गया. ओके जी, तो अब हम लोग प्लेसमेंट असेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि इसका पर्पस क्या है, इसका यूज़ क्या है और ये क्यों ज़रूरी है. तो प्लेसमेंट असेसमेंट आर यूज टू प्लेस स्टूडेंट इनटू अ कोर्स लेवल और एकेडमिक प्रोग्राम. आप लोग इसके नाम से ही अपने दिमाग में इसको ज़हन नशीन कर लें कि प्लेसमेंट असेसमेंट ने स्टूडेंट को प्लेस करना है डिफरेंट कोर्सेज में, डिफरेंट कोर्स लेवल में और डिफरेंट एकेडमिक प्रोग्राम में. फॉर एग्जाम्पल, ये असेसमेंट के ज़रिए ये चीज़ डिटरमाइन करती है कि स्टूडेंट जो है वो रेडी हो गया है ऑनर लेवल कोर्स के लिए. ठीक हो गया. तो फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक छोटी सी मिसाल दे देती हूँ. जैसे तो आमतौर पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि जब आप लोगों ने कोई 4 साल कोर्स करना होता है, लाइक बीबीए करना होता है, आप लोगों ने बीएस इंग्लिश करनी होती है, आप लोगों ने बीएस साइकोलॉजी करनी होती है, बीएड करना होता है आप लोगों ने, तो उसके लिए कह लो कि कोई एंट्री टेस्ट नहीं होता. उसके लिए ये होता है कि आप लोगों का जो स्पेशली जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं कि जी एक मेरिट रख देती हैं कि भाई इस मेरिट से नीचे जो है वो बच्चा जो है वो अपेयर नहीं हो सकता, और ऊपर वाले मेरिट वाले जितने भी बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं. तो जैसे जैसे बच्चों का नाम आता जाता है, यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट कंडक्ट करती हैं, सेकंड करती हैं, और अगर सीट्स जो हों वो ज़्यादा हों तो वो बाजू का तीसरी और चौथी भी मेरिट लिस्ट लगा देती होती हैं. लेकिन जो इसके अलावा जो अदर देन प्रोग्राम्स है, लाइक BScs है, BSIT है, जो इस तरह के के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं, ये IT के प्रोग्राम्स हैं, इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं, मेडिकल के प्रोग्राम्स हैं, तो इन प्रोग्राम्स में अपेयर करने के लिए ना बच्चों को 4 साल कोर्स करने के लिए भी ना पहले एंट्री टेस्ट देना पड़ता है. तो वो एंट्री टेस्ट MD-CAT भी होता है, MCAT भी होता है, NCAT भी होता है, डिफरेंट जो है वो इसके जो प्रोग्राम्स होते हैं. तो ये वो जो भी टेस्ट होते हैं वो भी कह लो कि प्लेसमेंट असेसमेंट की ही टाइप्स हैं. ठीक है, के बच्चों को असेस करने के लिए कि बच्चा जो है इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने जा रहा है तो क्या इतनी काबिलियत रखता है कि इस प्रोग्राम में कह लो कि वो एडमिशन ले सके. तो बेसिकली जो है ना प्लेसमेंट असेसमेंट का जो पर्पस है, उसका यूज़ है वो ये है कि बच्चों को देखता है कि क्या बच्चा रेडी है इस कोर्स को करने के लिए. ठीक हो गया ना. फॉर दिस रीजन प्लेसमेंट असेसमेंट आर एडमिनिस्ट्रेड बिफोर अ कोर्स और प्रोग्राम बिगिंस. के प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले ये बेसिकली टेस्ट कंडक्ट कर दिया जाता है कि बच्चों की जो नॉलेज है, बच्चों की जो स्किल्स हैं, उसके बारे में पता लगाया जा सके कि बच्चा जो है वो अपेयर होने के लायक है या नहीं है. जैसे आप लोग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी GC को देख लें, गवर्नमेंट कॉलेज को, उसमें आप लोगों ने जब BScs करना हो ना, वो BSIT नहीं करवाता. BScs जब आप लोगों ने वहाँ पे करना हो ना तो वो एक
जो है टेस्ट कंडक्ट करती है एनकैट के नाम से, जहाँ तक मुझे याद है। वो उसका टेस्ट उसकी यूनिवर्सिटी में ही होता है, और वो कह लो कि काफ़ी बच्चे जो होते हैं वो टेस्ट देते हैं, और इस तरह के बच्चे भी होते हैं जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल रैंकिंग पे होते हैं, और इस तरह के बच्चे भी होते हैं जो बिल्कुल 100% उनकी जो होती है ना आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंस होती है। तो हमारा तो बड़े ऐसे लोगों से पाला पड़ा है। और अगर आप लोग ने पंजाब यूनिवर्सिटी में BSIT के लिए अप्लाई करना है, तो आप लोग, पंजाब यूनिवर्सिटी अपना एक टेस्ट कंडक्ट करवाती है, उसके वो डिफरेंट उसने अपने वो कैंपसेस बनाए होते हैं, तो वो वहाँ पर बच्चे जाके A to Z सेक्शंस में जो है वो बच्चे जो है पेपर्स देते हैं और अपना टेस्ट जो है वो अपेयर भी करते हैं कुछ लोग, ठीक है, जो ज़्यादा काबिलियत रखते होते हैं। तो इस तरह से कह लो कि इन ऑनर्स लेवल के प्रोग्राम को भी कह लो कि कंडक्ट करने के लिए, मीन उनमें अपेयर होने के लिए भी आप लोगों को एंट्री टेस्ट देने पड़ते हैं, और बेसिकली ये प्रोग्राम के स्टार्ट में ही हो जाते हैं। अगर आप लोग इसकी छोटी सी मिसाल देखना चाहते हैं, तो छोटी सी मिसाल मैं आप लोगों को इस तरह से दूंगी कि अगर आप बच्चा आपने करवाया है किसी स्कूल में, मतलब कि आप लोगों ने इसको 5 तक किसी और स्कूल में पढ़ाया, और आप लोग चाहते हैं कि इसका स्कूल बदल दिया जाए, लाइक आप लोगों की लोकेशन बदल गई है घर की, कोई भी रीजन हो सकती हैं, तो अब वो स्कूल वाला भी उस बच्चे का टेस्ट लेता है। उस टेस्ट की बिना पे छोटे से छोटा स्कूल है या बड़े से बड़ा स्कूल है, कोई उसमें ये चीज़ मैटर नहीं करती, लेकिन एंट्री टेस्ट ज़रूर मैटर करता है। तो वो स्कूल भी उस बच्चे का टेस्ट लेगा, ये चीज़ भी आप लोगों की प्लेसमेंट असेसमेंट में आ जाएगी। ठीक हो गया। तो द बेसिक इंटेंट इज टू मैच स्टूडेंट विद अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस दैट एड्रेस देयर डिस्टिंक्ट लर्निंग नीड्स। इसका बेसिकली जो इंटेंट होता है, बेसिकली इसका पर्पस होता है वो बच्चों के एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस को देखना कि क्या बच्चा इतनी काबिलियत रखता है कि ये कोर्स को मुकम्मल कर पाएगा। ठीक हो गया। एक तो चलो चीज़ मानने में आती है ना कि जी प्लेसमेंट असेसमेंट है, कंसर्न करती है स्टूडेंट की एंट्री परफॉर्मेंस के लिए। दूसरा ये टिपिकली फोकस करती है कुछ क्वेश्चन पे। वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं कि डज द स्टूडेंट पोसेस द नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड टू बिगिन द प्लान्ड इंस्ट्रक्शन, टू व्हाट एक्सटेंट हैज द स्टूडेंट ऑलरेडी डेवलप्ड द अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स दैट आर द गोल्स ऑफ द प्लान्ड इंस्ट्रक्शंस, टू व्हाट एक्सटेंट डू द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, वर्क हैबिट्स and personality characteristic indicate that one mode of instruction might be better than another। ठीक है, तो इसमें ग्रुप इंस्ट्रक्शंस आ सकती हैं वर्सेस इसको हम लोग इंडिपेंडेंट स्टडी भी कर सकते हैं। तो इसके आंसर जो हैं इस क्वेश्चंस के वो किस तरह से होते हैं कि द यूज़ ऑफ अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स इसमें यूज़ हो सकती हैं। लाइक हम लोग पास्ट अचीवमेंट का रिकॉर्ड होता है, या हम लोग कोर्स ऑब्जेक्टिव का जो प्री टेस्ट होता है उस पर फोकस कर लेते हैं, सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज पे फोकस कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशनल पर फोकस कर लेते हैं जो ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स होती हैं, और उसके अलावा भी काफ़ी टेक्निक्स हैं जी। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो इसकी तरफ आते हैं। ये क्या असेसमेंट है, इसमें हम लोग क्या चीज़ डायग्नोस करते हैं, तो आप लोग इसके नेम से ही याद रखिए। तो बेसिकली जो डायग्नोसिस का वर्ड है ना, ये बेसिकली मेडिकल प्रोफेशन का वर्ड है, मीन के मेडिकल प्रोफेशन से लिया गया है। डिफिकल्टीज इन लर्निंग अकर एट ऑल लेवल्स एंड अमंग स्टूडेंट्स ऑफ बहुत हाई एंड लो मेंटल एबिलिटी। कहते हैं कि डिफिकल्टीज जो होती हैं लर्निंग के दौरान वो बच्चों में आती ही आती हैं, चाहे बच्चों की लो मेंटल एबिलिटी है या बच्चों की हाई मेंटल एबिलिटी है, ये चीज़ मैटर नहीं करती। लर्निंग डिफिकल्टीज हर किस्म के बच्चों को आती हैं। लाइक अ डॉक्टर टीचर यूज सिमिलरली टेक्निक्स टू डायग्नोज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ स्टूडेंट इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी। डॉक्टरों की तरह टीचर्स भी फिर टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ कर लेते हैं बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस को कवर करने के लिए, किसी भी स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी के लिए। एनालाइज द कॉजेज फॉर द सेम एंड देन गिव्स रेमेडियल मेजर एज पर नेसेसिटी। कहते हैं कि वो फिर जो एनालाइज करते हैं कोर्स को कि क्या इसमें मतलब प्रॉब्लम आई है, फिर उसके लिए वो रेमेडियल मेजर करते हैं, मीन टेक्निक्स लगाते हैं कि इस चीज़ से बच्चे की जो ये प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है। तो बेसिकली डायग्नोस्टिक असेसमेंट में ये चीज़ होती है जी। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज एन एसेंशियल डिवाइस इन अ टीचर्स टूल किट। टीचर्स के टूल किट के लिए ये बेसिकली एक ज़रूरी डिवाइस, इसको आप लोग कह लें कि ये बहुत ज़रूरी असेसमेंट है, ठीक है, विच कैन बी यूज टू डायग्नोस स्ट्रेंथ एंड एरिया ऑफ नीड इन ऑल स्टूडेंट। मतलब कि ये बच्चों को डायग्नोस करने के लिए, मीन बच्चों की स्ट्रेंथ को डायग्नोस करने के लिए, बच्चों के वीकनेस को डायग्नोस करने के लिए बेसिकली ये यूज होती है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट इन्वॉल्व द गैदरिंग एंड केयरफुल इवैल्यूएशन ऑफ डिटेल्ड डाटा यूजिंग स्टूडेंट नॉलेज एंड स्किल्स इन अ गिवन लर्निंग एरिया। डायग्नोस्टिक असेसमेंट बेसिकली क्या करती है, गैदर करती है केयरफुल इवैल्यूएशन को ऑफ डिटेल्ड डाटा, मीन के डिटेल्ड डाटा जब कलेक्ट हो जाता है उसमें से गैदर करती है केयरफुल इवैल्यूएशन को, बच्चों की नॉलेज को और बच्चों की स्किल्स को डिफरेंट लर्निंग एरिया में यूज करते हुए ये क्या करती है, गैदर करती है केयरफुल इवैल्यूएशन को। ठीक हो गया।
इट एम्स टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट रिगार्डिंग द टॉपिक्स टू बी स्टडी। इसका बेसिकली एम क्या है कि बेसिकली इसने आइडेंटिफाई करना होता है बच्चों की कमजोरियों को भी और बच्चों की मजबूतियों को भी, लाइक बच्चों की स्ट्रेंथ को भी और बच्चों की वीकनेस को भी। रिगार्डिंग द टॉपिक टू बी डिस्कस मीन जो भी टॉपिक डिस्कस हो रहा है उसने बच्चों की स्ट्रेंथ भी देखनी है और बच्चों की वीकनेस भी देखनी है। इट इज मोर कम्प्रीहेंसिव, इट हेल्प्स टू डिटेक्ट स्टूडेंट लर्निंग डिफिकल्टीज हु आर नॉट रिवील्ड बाय फॉर्मेटिव टेस्ट। कहते हैं कि इसके मोर कम्प्रीहेंसिव है फॉर्मेटिव असेसमेंट से भी, फॉर्मेटिव टेस्ट से भी, मीन कि इसमें बच्चों की जो डिफिकल्टीज होती हैं वो भी मेजर की जाती हैं कि बच्चों को इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आ रही। ये बेसिकली हम लोग डायग्नोस्टिक असेसमेंट में देखते हैं। इट यूजुअली अकर एट द बिगिनिंग ऑफ द स्कूल ईयर और बिफोर अ न्यू यूनिट। कहते हैं कि बेसिकली ये एक स्कूल ईयर के बिगिनिंग में स्टार्ट होती है या हम लोगों ने कोई भी न्यू चैप्टर, न्यू यूनिट, कोई भी न्यू हमने स्टार्ट करना है तो उस चीज़ के बिगिनिंग के लिए ये चीज़ यूज होती है। इट आइडेंटिफाई स्टूडेंट हु लेक प्रीरिक्विसाइट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स। कहते हैं कि ये बेसिकली बच्चों में जो आइडेंटिफाई भी करती है जिनके पास अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है, स्किल्स की कमी होती है या नॉलेज की कमी होती है या प्रीरिक्विजिट्स स्किल्स की कमी होती है, इस चीज़ को बेसिकली आइडेंटिफाई करती है। अब एग्जांपल्स क्या है डायग्नोस्टिक असेसमेंट की? इसमें सबसे पहले प्री टेस्ट आ जाता है, सेकंड पे सेल्फ असेसमेंट आ जाती है, थर्ड पे डिस्कशन एंड लास्ट वन इज इंटरव्यू। टाइप्स क्या है इसकी? प्री टेस्ट जो बेसिकली हमारा कंटेंट पे और एबिलिटीज पे बेस करता है। सेल्फ असेसमेंट जो है बेसिकली हमारी आइडेंटिफाई करती है स्किल्स को और कॉम्पिटेंसीज को। डिस्कशन बोर्ड रिस्पॉन्सेज जो हैं ये भी हमारे ऑन कंटेंट बेसिस ही होते हैं। और इंटरव्यूज हमारे ब्रीफ इंटरव्यू ऑफ ईच स्टूडेंट। जी, तो हमारा डायग्नोस्टिक असेसमेंट की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, तो हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम एरिया। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, देन हम लोग कंटेंट को एनालाइज करते हैं डिटेल से, उसके बाद हम लोग लर्निंग पॉइंट्स को लिस्ट करते हैं, देन हम लोग अरेंज करते हैं उन तमाम लर्निंग पॉइंट को जिनको हम लोगों ने लिस्ट किया होता है एक लॉजिकल सीक्वेंस में, लॉजिकल ऑर्डर में। फिर हम लोग राइटिंग टेस्ट आइटम फॉर ईच लर्निंग पॉइंट, मतलब कि हम लोग टेस्ट को राइट करते हैं हर लर्निंग पॉइंट को देखते हुए, प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम लोग क्लियर इंस्ट्रक्शन, फिर हम लोग प्रिपेयर करते हैं स्कोरिंग की को और मार्किंग की को। सेकेंड लास्ट पॉइंट है कि प्रोवाइड करते हैं हम लोग टाइम लिमिट एज रिक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल स्टूडेंट। टाइम लिमिट भी बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं टेस्ट की। ये पॉइंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और टेस्ट में पूछे जा सकते हैं कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है और हम लोग उसके लिए कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो दरकार होते हैं। सो ब्रीफ द डिटेल, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जी, स्ट्रेटजीज क्या है रेमेडियल टीचिंग के लिए? रेमेडियल टीचिंग को भी हम अनदर वर्ड डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि रेमेडियल टीचिंग कहाँ से आ गया है। तो इसकी स्ट्रेटजी में सबसे पहले क्लास टीचिंग आ जाती है, इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग आ जाती है, ऑटो इंस्ट्रक्शनल लर्निंग आ जाती है, ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग आ जाती है एंड लास्ट वन इज इनफॉर्मल टीचिंग आ जाती है। एडवांटेजेस क्या है डायग्नोस्टिक असेसमेंट के? ये बेसिकली हेल्प करता है टीचर को आइडेंटिफाई करने के लिए स्टूडेंट्स के करंट नॉलेज को, स्टूडेंट्स के करंट स्किल्स को, सेट स्कोर कैपेबिलिटीज को। कैन आल्सो क्लैरिफाई एनी मिसकंसेप्शन बिफोर टीचिंग टेक प्लेसेस, ठीक है। नोइंग स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कैन हेल्प इन द बेटर लेसन प्लानिंग। स्टूडेंट की जब हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चल जाता है तो हम लोग अच्छे तरीके से लेसन प्लानिंग कर सकते हैं। डायग्नोस करता है असेसमेंट को रीडिंग एबिलिटी आर कॉमनली यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट एट रिस्क फॉर रीडिंग प्रॉब्लम। रीडिंग एबिलिटी जब हमारी आइडेंटिफाई हो गई तो रीडिंग प्रॉब्लम जो होगा वो खुद ब खुद ही रिजोल्व हो जाएगा। जी, एट द एंड डिसएडवांटेजेस तो जरूरी हैं। तो डिसएडवांटेजेस जो है डायग्नोस्टिक असेसमेंट के वो क्या है? प्री टेस्ट कैन कॉज एंजाइटी इन स्टूडेंट हु आर नॉट श्योर ऑफ द मटेरियल। प्री टेस्ट जो होता है बेसिकली एंजाइटी को कॉज करता है, मतलब कि जिन बच्चों को मटेरियल के बारे में ना पता हो तो उन बच्चों के लिए जरा ये एंजाइटी का बाइस बन सकती है, ठीक है। इंटरव्यूज कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, इंटरव्यूज बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो ये तो वाकई एक बात है जी। सेल्फ असेसमेंट आर नॉट ट्रू असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट हम लोगों ने खुद से असेसमेंट करनी है तो बेसिकली वो ट्रू असेसमेंट नहीं होती है जी। तो अब हम लोग फीचर्स भी पढ़ लेते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट के फीचर्स क्या हैं। द डायग्नोस्टिक टेस्ट टेक ऑफ वेयर फॉर्मेटिव टेस्ट लीव्स ऑफ। भाई यहाँ पे तो वो मुहावरा ही आ गया
तुम्हारी सोच वहाँ खत्म होती है जहाँ सोच मेरी शुरू होती है। तो ये बात है कि जहाँ पे फॉर्मेटिव टेस्ट खत्म होता है, मीन फॉर्मेटिव टेस्ट अपने टेस्ट लेके फारिग हो जाता है, वहाँ पे डायग्नोस्टिक की रेमेडियल टीचिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये बच्चों को कीनली ऑब्जर्व करता है ना, तो इस वजह से। It is a mean by which an individual profile examined and compared under certain normal criteria. It is more intensive and act as a tool for analysis of learning difficulties. ये तो हम लोग सबसे पहले ही पढ़ चुके हैं कि टीचर्स के लिए ये एक ऐसा टूल किट का इस्तेमाल करती है, क्योंकि टीचर ने बच्चों को बहुत ही इसमें कीनली ऑब्जर्व करना होता है। ईच एंड एवरीथिंग इसमें बच्चों की देखनी होती है, बच्चों की स्ट्रेंथ, बच्चों की वीकनेस, बच्चों की कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटेंसीज, नॉलेज, whatever. It is more limited to low ability student. It can be conducted by observing the student participation in classroom activities, peer relationship and independent work. ये कंडक्ट कब होती है? जब हम लोगों ने स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन देखनी होती है क्लासरूम एक्टिविटीज में, पीयर रिलेशनशिप में और इंडिपेंडेंट वर्क में। सो जी बच्चों, आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसमें मैंने आप लोगों को डायग्नोस्टिक असेसमेंट के बारे में और प्लेसमेंट असेसमेंट के बारे में ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मैंने एक्सप्लेन की है। प्लेसमेंट असेसमेंट के इतने कोई हाथर हवा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नहीं थे जिसको मैंने अपनी स्लाइड्स में ऐड करना नामुनासिब ही समझा था, इस वजह से मैंने उनको ऐड नहीं किया, क्योंकि बेसिकली वो एक एज अ एंट्रेंस टेस्ट यूज होते हैं जो कि ज़रूरी भी हैं बच्चों के लिए। तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस होती है, उसकी क्या टाइप्स होती है, उसकी क्या स्ट्रेटेजीज होती है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट की मैंने आप लोगों को फीचर्स भी, टाइप्स भी, स्ट्रेटेजीज भी, सब कुछ जो है मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। होप सो आप लोगों को आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा और आप लोगों को फॉर्मेटिव में और डायग्नोस्टिक में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।